हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल हल करेंगे। देखिएगा सवाल हमारा क्या है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि हमें 3 पॉइंट सिद्ध करने के लिए दिए गए। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि ABCD एक चतुर्भुज है हमारे पास में, और इस चतुर्भुज में जो PQRS हैं ये क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। यानी कि AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। और कहा जा रहा है जो AC है इस चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है। ठीक है, हमें सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 और 3। हम तीनों पॉइंटों को एक एक करके हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। उससे पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो ABS का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। तो ये इसी प्रकार से हम यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे PAB का QBC का और जो R है RCD का तथा DA का मध्य बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख लिया मध्य बिंदु है। अब हम क्या लिखेंगे, अब जो हमें सिद्ध करना है, 3 पॉइंट सिद्ध करने हैं, उन्हें हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। और हम तीनों पॉइंटों को एक एक करके नोट कर लेंगे। पहले पॉइंट में हमें सिद्ध करना है SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है, PQ बराबर SR। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तीसरे पॉइंट में हमें ये सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और यहाँ से हम सभी पॉइंटों को हल करेंगे। तो पहले हम पहले पॉइंट को नोट कर लेते हैं। हम पहला पॉइंट हल करेंगे। पहले पॉइंट में हमें SR समांतर AC और SR 1/2 AC है, ऐसा हमें सिद्ध करना। तो देखिए हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे। हमें क्या सिद्ध करना है, जो हमारी SR है वो हमारी AC के समांतर है और आधी है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो SR है ये हमारी किस त्रिभुज में मिल रही है, ये यहाँ पर हमारे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ऊपर एक ये नीचे, एक AC से ऊपर एक AC से नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, ACD। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, त्रिभुज ACD में। अब इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें पता है कि जो AD है जी, ये ADS का मध्य बिंदु S है, CD का मध्य बिंदु R है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग लिख देंगे। त्रिभुज ACD में हमें क्या पता है, हमें पता है AD का मध्य बिंदु S है, AD का मध्य बिंदु S
तथा CD का मध्य बिंदु R है। CD का मध्य बिंदु R है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमें पता है, तो मध्य बिंदु से जो रेखाखंड खींचा जाता है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस ऊपर वाले त्रिभुज ACD में हमें दो भुजाओं AD और CD के मध्य बिंदु S और R पता है। तो जो हमारी मध्य बिंदु से खींची जाने वाला रेखाखंड SR होगा वो तीसरी भुजा AC के समांतर और आधा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए जो हमारा SR है वो हमारा तीसरी भुजा AC के समांतर होगा और SR भुजा AC का आधा भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमने फिर में पढ़ी हुई है। ठीक है, इसलिए हमने SR समांतर AC और SR आधा है 1/2 AC कर दिया और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम उतार लेते हैं। दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरे पॉइंट में हमें सिद्ध करना है PQ बराबर SR। ठीक है, जो अभी हमने ये सिद्ध किया है इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा हमें PQ बराबर SR सिद्ध करना है। तो देखिएगा ये PQ जो हमारी भुजा है, पहले से देखिएगा ये वाली भुजा नीचे वाले त्रिभुज यानी ACB में आ रही है। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACB में। अब इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि AB भुजा का मध्य बिंदु हमें P पता है, BC भुजा का मध्य बिंदु Q पता है। ये सारी चीजें देखिएगा यहाँ हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AB का मध्य बिंदु P है इस त्रिभुज में, AB का मध्य बिंदु P तथा BC का मध्य बिंदु Q है। BC का मध्य बिंदु Q है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु पता है P और Q। जो ये PQ है, P और Q, जो P है ये B का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है। दोनों मध्य बिंदुओं को जो मिला रही है वो हमारा PQ रेखाखंड है। तो ये जो PQ रेखाखंड हो जाएगा AC के समांतर और आधा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमने प्रमेय पढ़ी हुई है कि जो त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा PQ रेखाखंड है वो PQ हमारा समांतर हो जाएगा AC के और PQ आधा भी हो जाएगा AC का। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। देखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में देखिएगा SR बराबर हमें क्या दिया गया है, SR बराबर हमें दिया गया है 1/2 AC दिया गया है। देखिएगा हमें समीकरण फर्स्ट में SR बराबर 1/2 AC दिया गया है। समीकरण सेकंड में PQ बराबर 1/2 AC दिया गया है। ठीक है, यानी कि हम 1/2 AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC की जगह हम PQ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने SR लिख दिया और बराबर में 1/2 AC की जगह पे कितना लिख देंगे, PQ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे PQ। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमने निकाल लिया SR बराबर PQ। और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी। देखिएगा दूसरे पॉइंट में PQ बराबर SR, यही तो हमें सिद्ध करना था, या फिर SR बराबर PQ। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा पॉइंट भी नोट कर लेते हैं और इसे भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा PQRS एक समांतर चतुर्भुज में ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है।
हमें ऐसे सिद्ध करना है। तो देखिएगा पी क्यू आर एस कहाँ पे है, पी क्यू आर एस ये वाला चतुर्भुज, अंदर का चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर और समांतर होता है तो हमारा चतुर्भुज क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो हम हमारा एस आर समांतर क्या दिया गया है, एस आर समांतर हमें दिया गया है एसी। तो देखिएगा हम एस आर लिखते हैं एस आर, ठीक है। और एसी की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एस आर बराबर हमें एस आर समांतर एसी दिया गया है फर्स्ट में, सेकंड में हमें दिया गया पी क्यू समांतर एसी, ठीक है। यानी कि दोनों में एसी एसी मिल रहा है, यानी कि एस आर हमारा एसी के समांतर है, पी क्यू ही हमारा एसी के समांतर है। तो यहाँ पर हम एसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना, पी क्यू लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर एस आर एसी के समांतर है, पी क्यू एसी के समांतर है, एस आर और पी क्यू दोनों क्या है एसी के समांतर है। तो ये एस आर और पी क्यू भी दोनों आपस में समांतर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस आर समांतर पी क्यू, ठीक है। तथा अब यहाँ आ जाइएगा, यहाँ हमारा क्या है एस आर बराबर 1/2 एसी, और हम लिख देंगे और एस आर बराबर क्या है हमारा 1/2 एसी है। तो 1/2 एसी की जगह भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, पी क्यू। तो हम पी क्यू लिख देंगे, ये लिख दिया हमने पी क्यू, ठीक है। अब देखिएगा इसे मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे चतुर्भुज, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हमें क्या पता है, एस आर समांतर पी क्यू और एस आर बराबर पी क्यू, यानी जो हमारी ये वाली भुजा है इसके समांतर भी है और इसके बराबर भी है, यानी ये दोनों भुजा आपस में समांतर भी है और बराबर भी है। और हम जानते हैं कि यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर बराबर होती है तो एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, चतुर्भुज पी क्यू आर में हम लोग लिख देंगे सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हैं। यहाँ हमने लिखा है बराबर भी है समांतर है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए जो हमारा पी क्यू आर एस है एक समांतर चतुर्भुज है। और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धांत। इस प्रकार से हमारे तीनों पॉइंट सॉल्व हो जाते हैं और ये हमारा प्रश्न एक कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।